बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। हाथ पांव फूल चुके हैं पीडीएम और पीडीएम के अंदर भी टूट फूट का अमल शुरू हो चुका है और इत्तेहादी जमातों के दरमियान भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या फैसला करती है ये उसका इम्तहान है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को, और वो है आईने पाकिस्तान की खालिक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम को यह क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 1973 का दस्तूर दिया और ये दस्तूर 50 साल हो गए और ये दस्तूर अभी तक महफूज रहा। इस दौरान दो डिक्टेटर्स आए और दोनों डिक्टेटर्स ने इस आइन को मुअत्तल तो जरूर किया, मनसूख नहीं किया, और यही हमारी खुश नसीबी है। जनरल ज़ियाउल हक साहब और जनरल परवेज मुशर्रफ साहब दोनों ने आइन को मुअत्तल किया, मनसूख नहीं किया। इसलिए ये पाकिस्तान का दस्तूर जो है यही पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम और यकजहती की अलामत है और इस दस्तूर को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त अमलन जो है वो आईने पाकिस्तान से बगावत हो चुकी है, आईने पाकिस्तान से अमलन बगावत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं तस्लीम किया जा रहा और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर डिपेंड करता है कि वो अब क्या करने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ सब देख रहे हैं कि वो एक आइन के साथ खड़ी होगी, जमहूरियत के साथ खड़ी होगी, सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती के साथ खड़ी होगी, या फिर वो मुस्लिम लीग नवाज की बी टीम बनकर वही कुछ करेगी जो मुस्लिम लीग नवाज चाह रही है और सब इदारों को बुलडोज करना चाह रही है। लेकिन बहरहाल खबरें जो हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। इब्तदाई तौर पर इत्तलात जो हैं वो यही है कि जितनी भी कोशिशें की गई, नून लीग जो है वो तन्हा होती हुई नजर आ रही है, तन्हा होती हुई नजर आ रही है। उसकी रीजन मैं आपको बता दूं कि जब से इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है और वो जो एलामिया जारी किया है, उस एलामिये के बाद किसी भी इत्तेहादी जमात के किसी वजीर ने, किसी रहनुमा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दी और किसी भी इत्तेहादी जमात के रहबरो रहनुमा ने इलेक्शन से इनहराफ की कोई बात नहीं की, किसी ने फुल कोर्ट के मुतालबे की बात नहीं की, किसी ने ये नहीं कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, हम बाइकआउट करेंगे। तो ये तो ये है छोटी जमातें, उनका बहुत ज्यादा उन्हीं पे इन्हसार है। सिर्फ और सिर्फ अब 2-3 वजीर बोल रहे हैं, बाकी सारे वजीर भी नहीं बोल रहे, सिर्फ 2-3 वजीर और बहुत ही मोहतात, और खास तौर पे मरीम औरंगजेब साहिबा तो वजाहतें दे रही हैं कि मैंने ये बात नहीं की, मैंने वो बात नहीं की, तो वो भी बैकफुट पे हैं। उसकी रीजन ये है कि हालात जो हैं उनको अंदाजा है कि हालात उनके हाथ से निकल चुके हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के साथ जो सीना जोरी करने की कोशिश की गई थी वो सीना जोरी उल्टा उनके गले पड़ गई है। और उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब लड़ाई नहीं रही, ये सुप्रीम कोर्ट के साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई नहीं रही, पाकिस्तान की आवाम की, पाकिस्तान के दस्तूर के साथ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई नून लीग ने छेड़ी थी अब वो बन गई है वकला की लड़ाई, वो बन गई है पाकिस्तान की आवाम की लड़ाई, वो बन गई है पाकिस्तान के दस्तूर की लड़ाई। और यही वो काम था जो कि इनसे काम खराब हो चुका है। अब सिर्फ 2 हैं जी, एक तो नून लीग के वो भी महदूद, इंतहाई महदूद लोग जो हैं वो इस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नंबर 2 मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, और वो भी हमदुल्ला साहब जो हैं वो कल से बोल रहे हैं, उनके अलावा कोई और नहीं बोल रहा। बाकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खामोश है, अवामी नेशनल पार्टी खामोश है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी खामोश है और जीडीए खामोश है, बल्कि जीडीए तो खुल के आ रही है, वो तो इत्तेहादी है ही नहीं, वो तो खुलकर आ रही है। तो जो अहम जमातें हैं वो सारी की सारी खामोश हैं। जमात इस्लामी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, वो भी इत्तेहादियों का, हुक्मरान इत्तेहाद के का साथ नहीं दे रही, गो कि वो अपोजिशन में है लेकिन इत्तेहाद इसका साथ भी नहीं दे रही। इसके अलावा बाकी जितनी भी कॉम्प्रस जमातें हैं बलूचिस्तान से, बीएनपी मैंगल खामोश है, सब की सब जमातें खामोश हैं और बहुत ही दरूने पर्दा बहुत कुछ चल रहा है। इसलिए कि नून लीग तमाम इत्तेहादियों को इस्तेमाल करते हुए, पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा करना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट पे जब कब्जा कर लिया जाएगा तो उसके बाद फिर वो आगे बढ़ेगी। और आपको मालूम है कि चौधरी एतजाज अहमद साहब बड़े जोर शोर से कहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज वो जमात है, बल्कि शरीफ खानदान वो खानदान है कि जब इन पे मुसीबत आती है और ये गधे के पाँव में पड़ जाते हैं, ये गधे के भी पाँव पकड़ लेते हैं, लेकिन जब इनसे मुसीबत टल जाती है तो फिर ये पाँव पकड़ने के बजाय गिरेबान पकड़ते हैं। तो लिहाजा ये सिलसिला चल रहा है। अब वकला ने ऐलान कर दिया है, क्योंकि होना है दमादम मस्त कलंदर। ये बात बता दूं कि ये जो
कल्टीवेशन की कोशिश की गई थी चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब से, जस्टिस एजाजुल हसन साहब से, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से कल्टीवेट करने की जो कोशिश की गई थी वो कोशिशें नाकाम हो गई हैं और वो डटे हुए हैं अपने असूली मौक़िफ़ पर और वो ओपन कोर्ट में उन्होंने कहा कि जो कुछ होगा ओपन कोर्ट में होगा, आए आर्गूमेंट दें और हम आइन से बाहर नहीं निकलेंगे। अब वकला जो हैं वो आ गए हैं मैदान में, वकला मैदान में आ चुके हैं मुकम्मल तौर पे और उन्होंने आज शाहराह दस्तूर की तरफ मार्च करना है, शाहराह दस्तूर की तरफ उन्होंने मार्च करना है। वकला आएंगे और बड़ी तादाद में आएंगे और इसीलिए और इसके साथ साथ इस खदशे के पेश नज़र कि शाहराह दस्तूर दोबारा आबाद ना हो जाए, इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस ने ये पाबंदी लगा दी है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ वही अफराद दाखिल हो सकेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिनके मुकदमों की समाअत है, इसके अलावा कोई नहीं जा सकेगा और सुप्रीम कोर्ट की इंतजामिया की तरफ से इजाजतनामे जारी किए जाएंगे और फिर ये कि रेड जोन में भी पुलिस तैनात कर दी जाएगी और रेड जोन भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करेंगे और शहरी किसी भी मशकूक शख्स की इतला देंगे तो आज अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया गया है और रेड जोन को भी सील करना शुरू कर दिया गया है। रेड जोन को भी सील किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद के रावलपिंडी के जो आवाम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ ना चल पड़े और हो सकता है ऐसा हो जाए क्योंकि हालात ऐसे ही हैं। उसकी रीजन ये है कि आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। पैरेलल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, असल इंपॉर्टेंट जो रोल होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। फारूक एच नाइक साहब दुबई में हैं, जरदारी साहब से सलाह मशवरा कर रहे हैं, उन्होंने आज रात पहुंचना है इस्लामाबाद, आज सुबह बल्कि पहुंचेंगे इस्लामाबाद दुबई से सीधे और वहां से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और वहां पे उनका स्टेटमेंट होगा, उनके आर्गूमेंट होंगे और अंदाजा हो सकेगा क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के जरिए जो कल एलामिया पढ़वाया गया उससे मेरे पास जो इत्तलात हैं इत्तेहादी ना खुश हैं। इत्तेहादियों ने कहा है कि ये ऐसा एलामिया नहीं होना चाहिए था और उनकी मर्जी और मंशा उसमें शामिल नहीं है। जो एलामिया जारी किया गया, मैं दोबारा बता दूं कि जो एलामिया जारी किया गया इत्तेहादियों के बिहाफ पे जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक जूम मीटिंग की थी, वो जूम मीटिंग की सरबराही जिसने की वो नवाज शरीफ साहब थे और नवाज शरीफ साहब जो है वो सजा याफ्ता हैं, अदालत को मतलूब हैं, मफरूर हैं, उनकी सदारत में वो इजलास हुआ और इधर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी बैठे थे और बाकी इत्तेहादियों को भी बुलाया हुआ था। जरदारी साहब हॉस्पिटल दुबई से बराह रास्त थे। तो ये सारी जो काम हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग, सारे का सारा रिकॉर्डिंग भी महफूज कर ली गई है। उसकी रीजन ये है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक सजा याफ्ता मुजरिम जिसको अदालतों ने सजा दी है और जो अदालतों को मतलूब है उसकी सरबराही में एक इजलास और उसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हों, वज़रा भी मौजूद हों और फिर वो खुलेआम अदलिया को धमकियां दे और आइन को चैलेंज करे और उसके बाद फिर ये सारे का सारा जो है सरकारी सरपरस्ती में हो। ये एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा केस बन चुका है कि ये कैसे हो रहा है। और फिर उसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से एलामिया जारी किया गया इत्तेहादी जमातियों को पूछे बगैर और इत्तेहादी जो हैं वो नाराज हैं सिवाय मौलाना फजलुर रहमान साहब के। मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी इसलिए आगे किया गया कि वो पार्लियामेंटेरियन नहीं है, पार्लियामेंट में वो मौजूद नहीं है मौलाना, और मौलाना को कल बड़े बुरे तरीके से इस्तेमाल किया है नून लीग ने और उनको समझ नहीं आई कि वो हो क्या रहा है और उनको उस एलामी में बहुत सारे इल्जामात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे बेबुनियाद इल्जामात थे। अगर उस एलामी को पढ़ें तो उसमें कहा जा रहा है 2018 के इंतखाबात की धांधली का बात की जा रही है, 25 जुलाई की बात की जा रही है, जबकि उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल थे ही नहीं। तो इसमें और भी बहुत सारी उसमें हकायक जो है मसख करके बयान किए गए। लिहाजा ये सब कुछ चल रहा है और नून लीग ने अपनी पार्लियामानी पार्टी का इजलास आज अलग से बुला लिया है। मुस्लिम लीग नवाज ने पार्लियामानी पार्टी का इजलास अलग से बुलवाया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग अपना फैसला करेगी और JUI क्या फैसला करेगी इसके बारे में पता चलेगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ अलग फैसला होगा। नून लीग ने यानी कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने अराकीन से कहा है कि वो अपनी फुल हाजिरी को यकीनी बनाएं। क्या करना चाह रहे हैं वो, असल मामला ये है। और अब लड़ाई जो है वो नून लीग और सुप्रीम कोर्ट की नहीं रही बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दस्तूर से वो लड़ रहे हैं और ये अब वकला बिरादरी जो है वो मैदान में आ चुकी है। वकला ने ऐलान कर दिया है कि वो आज शाहराह दस्तूर पे आएंगे और हर सूरत में आएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इज़हार यकजहती करेंगे। एक और बात भी बता दूं कि ये जो लड़ाई की बातें की जा रही हैं कि आपस में इनको लड़वाने की बात की जा रही है जजेस को, ये भी शायद इनकी उम्मीद पूरी ना हो सके। उसकी रीजन ये है कि अब ये नया मुतालबा आ रहा है,
इनका एक नया मुतालबा आ रहा है और वो मुतालबा यह है कि फुल कोर्ट बनाएं, लेकिन फुल कोर्ट में तमाम जजेस नहीं होने चाहिए और तमाम जजेस को भी फुल कोर्ट का मतलब तो फिर फुल कोर्ट होता है, तो ये अभी फुल कोर्ट से भी राह फरार इख्तियार करने वाले हैं। ये फुल कोर्ट कहते हैं कि हमारी फला जजेस नहीं होने चाहिए फुल कोर्ट में, तो ये आज खुद एक फैसला किए बैठे हैं, तो ये उस मामले से भी राह फरार इख्तियार करेंगे। उसकी रीजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ऑर्डर पास कर चुकी है। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने पहले ऑर्डर पास किया इलेक्शन करवाने का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पास किया इलेक्शन करवाने का। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी कर चुका है, सदर ममलिकत तारीख दे चुके हैं और स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका था, कागजात नामजदगी आ चुके थे। एंड उस वक्त ये इलेक्शन मुलतवी किए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और 8 अक्टूबर की तारीख आज खुद दे दी। अभी तक ये मुहिम्मा हल नहीं हो रहा कि 8 अक्टूबर की तारीख देने का के पीछे कौन सी स्टोरी कार फरमा है। पता तो सबको है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत में ओपन कोर्ट में ये सुनना चाहती है कि 8 अक्टूबर की तारीख कहां से आई और इसमें कौन सी मंतक है 8 अक्टूबर की, क्योंकि ये कैसे जो दो जवाब बनाए गए हैं इलेक्शन मुलतवी करने के, एक है फाइनेंस का और एक है सिक्योरिटी का। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है कि पंजाब में तो ऐसे कोई हालात नहीं है बदअमनी के, और खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, बलूचिस्तान में मौजूद है, लेकिन पंजाब में तो कोई नहीं है। और दूसरा ये कि बजट का फाइनेंस का इशू कहा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो भी कह दिया है कि उसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आज सेक्रेटरी खजाना ने आना है और सेक्रेटरी दिफा ने आना है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज लिस्ट जारी कर चुके हैं और समाअत होगी और हर सूरत में होगी और वही फुल बेंच करेगा, यानी कि 3 रुकनी बेंच, जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये बेंच समाअत करेगा और इसी ने ही आज समाअत करनी है और इसी ने आज फैसला करना है। तो देखिए जनाब क्या होता है, क्योंकि फोन काफी खड़क रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर वो क्या फैसला फरमाते हैं या क्या वो फैसला कर चुके हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट किस तरफ खड़ी है। एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ है, दस्तूर के साथ है, आइन के साथ है, या फिर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखती है और उनकी अपनी एक अलग सोच है। और क्या वो जो धमकियां दी गई मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, कल इत्तेहादी जमातों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जजेस को और फैसला ना मानने को, क्या एस्टेब्लिशमेंट उस फैसले के साथ खड़ी होगी या फिर दस्तूर के साथ खड़ी होगी? ये एक अहम सवाल है जिसका फैसला होना बाकी है और उसका अंदाजा भी आइंदा 1-2 दिनों में हो जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।